लास्ट एक साल में हमने क्या किया मैटर नहीं करता, लास्ट के 5.5 डे में अब हम क्या करने वाले हैं फिजिक्स के लिए बहुत मैटर करता है। तो फाइनली बाबा जी आ गए हैं आपके चैंपियन शेड्यूल लेकर। जैसा लास्ट ईयर हर दिन बताया था कि क्या करना है कैसे करना है, इस वीडियो में भी बाबा जी आपके लिए वो शेड्यूल लेकर आ गए हैं। अगले 5.5 डे अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, आज क्या पढ़ना है, कौन सा गैस पेपर आपको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आज कौन से टॉपिक करने चाहिए थे, आज कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए थे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और हर दिन आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा, और क्या बोनस है वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। मतलब मैं इजी मोड में जाऊं, मैं मॉडरेट मोड में जाऊं, मैं डिफिकल्ट में जाऊं, या मैं बहुत हार्ड में जाऊं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम सारे टॉपिक पढ़ें। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जरूरी नहीं है कि हम सारे टॉपिक पढ़ें। हम सबके पीछे भागेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हां, हम कुछ के पीछे भागेंगे तो कुछ करके हम शायद सारी चीजें इकट्ठी कर लें, और यही सारी चीजें हम करने वाले हैं इस चैंपियन शेड्यूल के अंदर। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अगले दिनों में। तो आज जैसे अब 28 है, हम पेपर देकर आ चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, वो बचे हुए टाइम में हम कौन से 2 चैप्टर्स करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर। मैंने जानबूझ के आपको बिल्कुल लाइट रखा है आज। क्यों लाइट रखा है? क्योंकि हम थके आ रहे हैं यार, केमिस्ट्री का देकर आए, वो भी वो केमिस्ट्री जिसने दिमाग पर इतना हल्ला करा था। तो अब हमारे पास आज पढ़ने का ज्यादा मूड नहीं है, बट 2 घंटे निकालो, 2 घंटे में इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करो। अब आप कहोगे कैसे कंप्लीट करें, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, 1 बाय 1 सारे वीडियोस को फॉलो करो। आपके ये दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे विथ न्यूमेरिकल। कई लोग बोल रहे थे बाबा जी आपने प्लेज में न्यूमेरिकल नहीं करा है। अरे भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, बाबा जी ने न्यूमेरिकल पहले ही करा दिए हैं। नेक्स्ट डे 28 के बाद अगर हम बात करें 1 मार्च की, तो सुबह 8 बजे आपको रोज एक चैंपियन शेड्यूल मिलेगा। अभी भी नीचे आज का शेड्यूल आपको है, पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रिंट करके अपने सामने रख लो कि आज मुझे इसको फॉलो करना है। रोज सुबह 8 बजे मैं आपको बता दूंगा कि आज आपको पढ़ना क्या है, कितने बजे पढ़ना है, कितना आपको रेस्ट करना है उस दिन पर, और कौन से टॉपिक उस दिन पढ़ने हैं। और जो भी आपको पढ़ना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की सारी लिंक मिल जाएंगी। तो वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आओ एक एक करके उस पर्टिकुलर डे पर वो सारी चीजों को फिनिश करो, और यकीन मानो उस टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको दिया, उस टाइम फ्रेम के अंदर वो सारी चीजें हो जाएंगी। यानी कि 1 मार्च को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये खत्म कर देंगे। तो हम मार्च 2 पर आएंगे। मार्च 2 पर हम लोग बात करेंगे एमईसी और मैग्नेटिज्म की, और साथ में हम बात करेंगे ईएमआई की। कनेक्टेड है चीजें, कैसे कनेक्टेड है वो उस दिन पता चल जाएगा। अब अगर अपन आगे बढ़े, मतलब कि अब हम आ जाएं 3 मार्च को, तो उस दिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ने का कहा है। दोस्तों यकीन मानो, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी सारी चीजें हो भी जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर, ये 3 चैप्टर आपको फिनिश करने हैं। किस दिन? 3 मार्च को। अब आता है अपने पास 4th एंड फाइनल, और उस दिन आपको अल्टरनेटिंग करंट, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये ही पढ़ना है। अब आप कहोगे कि बाबा जी ये जब हम पढ़ेंगे तो हम पुरानी चीजें भूल तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। चैंपियन शेड्यूल में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको क्या चीज रिवाइज करनी है। आप वो रिवाइज करोगे और आगे अपनी चीजों को फॉलो करते हुए चले जाओगे। सो आपके पास ये जो लास्ट डे है, इस दिन सिर्फ आपको रिवीजन और गैस पेपर बचे होंगे, और वो गैस पेपर कौन से गैस पेपर होंगे? जो बाबा जी आपको देने वाले हैं। सो जल्दी से आ जाओ फिजिक्स बाबा के ऐप पर, वहां पर गैस पेपर पहले ही आ चुके हैं, और एक गैस पेपर में 5 मार्च को आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, और वो गैस पेपर भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अब आप सोच रहे होगे कि बाबा जी चैंपियन शेड्यूल में हमें मिलने वाला क्या है। तो चैंपियन शेड्यूल में आपको मैंने एक ग्लिम्स तो दे दिया, साथ में नीचे आपको मिल भी जाएगा, डाउनलोड करना उस पीडीएफ को। उसमें आपको युद्धाभ्यास के क्वेश्चन भी करने होंगे, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने का टाइम मिलेगा, उसमें आपको टॉपिक को रिवाइज करने का टाइम भी मिलेगा, उसमें आपको सोने का टाइम भी मिलेगा, और उसमें आपको चैटिंग का टाइम भी मिल जाएगा। मतलब कि उस शेड्यूल के अंदर आपको फिर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सुबह उठना है और फॉलो करना है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बाबा जी अगर हम लोग 8 बजे नहीं उठ रहे हैं, हम 10 बजे उठ रहे हैं, तो क्या हुआ? तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल 2 घंटे लेट हो जाएगा। बस उस चीज
को फिर 12 बजे सोने की जगह आप 2 बजे सो रहे हो। अगर आप 12 बजे उठते हो तो आपका 8 बजे वाला स्लॉट शिफ्ट होके 12 हो चुका है, मतलब आप पूरे के पूरे टाइम टेबल को 4 आवर शिफ्ट कर दो। सो ये आपको स्ट्रेटेजी मिल गई, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने बताई। और आप कुछ बोनस टिप्स की बातें करता हूं तुमसे दोस्तों। इस चीज को याद रखो कि तुम्हारा डर कभी तुमसे बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर उसको बड़ा होने दोगे तो वो हमेशा आपको नेगेटिव साइड पर ही लेकर जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी बिगर देन योर फियर। अगर अपने डर से बड़े रहोगे तो हमेशा जीतोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है, साइज डज नॉट मैटर यार। चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है, एक एक पेज करके पढ़ते चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चैप्टर ओवर हो जाएगा। हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं ओ ये तो ऑप्टिक्स है, ये तो बहुत मोटा रजिस्टर है। अरे यार साइज को क्यों डर रहे हो, उस चैप्टर को मत देखो, उसके कॉन्सेप्ट को देखो, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चैप्टर अपने आप क्लियर हो गया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिलीव इट्स पॉसिबल। अपने ऊपर यह भरोसा करो, अपने आप को यह भरोसा दिलाओ कि हां यार ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर अपने आप को भरोसा दिलाया तो 101% उस टारगेट को अचीव कर जाओगे। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, यार ये पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो मन कहता है करो ही क्यों यार, जब पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन 5.5 डेज में अगर आपने इस चैंपियन शेड्यूल को फॉलो करा तो 101% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप कोई पूछेगा बाबा जी कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो यार इस बार अगर आपने इन पूरी चीजों को फॉलो किया तो 60+ मार्क्स आपके आउट ऑफ 70 आने वाले हैं, अगर आपने इसको जैसा बोला है वैसे ही का वैसा फॉलो किया तो। अब आती है लास्ट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज। वो इतना कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। अरे आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ऐसा सारे लोग सोच लें कि यार मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं कर सकता ये, तो इस दुनिया में कुछ होने वाला ही नहीं है। सो आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने डर से जीतो। बस इतना ही बाबा जी आपसे कहेंगे, और शुरू हो जाओ चैंपियन शेड्यूल के साथ। डाउनलोड करना नीचे से भूलना मत, और कल सुबह 8 बजे मिलते हैं अपने अगले शेड्यूल के साथ। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही, और याद रखना मार्क्स तो आएंगे ही, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। और मैंने कहा था मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बार भी साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड तक लेकर जाऊंगा। और नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर कोई डाउट है, अगर मन में कुछ भी चीजें पूछनी है, कॉल लगाओ फिजिक्स बाबा को और बात करो हमसे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।